हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। देखिए आप लोग, पहला सवाल, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक राइट ट्रायंगल है और वो 90 डिग्री किस पर बन रहा है? राइट एंगल किस पर है? एंगल बी पर। मतलब यहाँ एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल है। अब अपने को AB 24 दिया है और BC 7 दिया है। डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। यहाँ पर यदि ये 24 और ये 7 है तो अपने को अब H पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन A बराबर क्या होता है? P/H। जब तक ऐसे नहीं निकलेगा तो साइन A कॉस A नहीं निकल सकता। यहाँ पर यदि P स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तो P कितना है? 7 है। 7 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा इन अ राइट ट्रायंगल बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया 49, ये 576, H स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ आ गया 625 और H बराबर 25। तो यहाँ पर आ गया H बराबर कितना आ गया? ये 25। अब अपन आराम से निकाल सकते हैं। साइन A बराबर P/H। P कितना है? 7 और ये 25। तो 7/25 और cos A बराबर B/H 24/25। अब इसमें सबसे पहले अपने को ये देखना है कि यहाँ पर P कैसे मानते हैं और B कैसे मानते हैं। यदि ये एंगल A है, एक तो 90 डिग्री का एंगल है ही, A के लिए यदि मतलब साइन A और cos A निकाल रहे हैं, मतलब एंगल A के लिए, इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, मतलब 7। इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC मतलब 7 होगा। अब मान लो ये एंगल C है, एंगल C के लिए परपेंडिकुलर B होगा। ये देखना है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है जिसके लिए अपन को रेशो निकालना है, वो एंगल वो साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें एंगल A है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC। और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये वाला B 24। अभी ये B लिखा है, लेकिन ये AB इस एंगल C के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब इसमें ये सेकंड वाले सवाल में इसी बात को डिफाइन करके अपने को सवाल करना है। फाइंड tan P माइनस cot R, और ये उन्होंने फिगर दे दिया। फिगर में 12 दिया है, 13 दिया है और QR दिया है। अब हमको ये जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट के लिए कौन सा एंगल हो? ये जो, अब हमको क्या निकालना है? tan P, मतलब P एंगल के लिए अपने को निकालना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? QR। इस जो फिगर है इसमें इस एंगल P के लिए QR क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ये लिखा है P और ये B फॉर एंगल P। तो इस एंगल P के लिए जब हमको tan P निकालना है तो कितना होगा? P/B होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर QR अपन निकाल ले वही पाइथागोरस थ्योरम से। 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर। तो QR स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये 169 माइनस 144 आ गया, तो ये आ गया 25। तो QR बराबर 5। अपन ने QR की वैल्यू तो निकाल ली है। ये जो QR है, इस पॉइंट P के लिए क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। तो ये आ गया tan P बराबर P/B, और ये आ गया 5/12। ये परपेंडिकुलर है 5 और B है बेस, तो ये आ गया 12, ये आ गया 5/12। अब देखिए, इस फिगर में P के लिए तो परपेंडिकुलर ये था QR मतलब 5, तो ये अपन ने tan पे निकाल लिया था P/B, तो ये आ गया 5/12। लेकिन अब अपने को यदि cot R निकालना है, तो इस R एंगल के लिए कौन सा हो जाएगा? परपेंडिकुलर PQ हो जाएगा, और उस समय ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो गया cot R के लिए क्या होता है? ये B/P, तो B 5 हो गया और P 12 हो गया। मतलब एंगल P के लिए परपेंडिकुलर ये था 5, और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाला 12। उस हिसाब से अपने को करना है, क्योंकि जिस एंगल का अपने को रेशो निकालना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये जो तिरछी वाली साइड है वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और उसके बाद जो तीसरी बचती है वो बेस होती है। ये ध्यान रखना है। तो cot R के लिए बेस कितना हो गया? 5 और परपेंडिकुलर हो गया। सबसे पहले अपने को परपेंडिकुलर को डिफाइन करना पड़ता है। तो ये R है, तो R के लिए परपेंडिकुलर 12 हो गया, और
इस P के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया था 5, तो ये हो गया tan P 5/12 और cot R भी 5/12। तो अब अपने को क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, तो ये आ गया 5/12 माइनस 5/12 और ये हो गया 0। ठीक है, अब अपन आगे का देखें। इसमें जो सेकंड और थर्ड वाला जो सवाल है, सेकंड ये थर्ड और फोर्थ वाला, थर्ड में तो साइन ए बराबर 3/4 है, तो अपने को कॉस ए और टेन ए निकालना है। ये वाला सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। और अब अपन फोर्थ वाला देखें, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब इसमें ये जो 15 कॉट ए बराबर 8 लिखा है, तो कॉट ए बराबर अपने को 8/15 लिखना पड़ेगा। और कॉट किसके बराबर होता है, b/p के बराबर होता है। और इस एंगल ए के लिए ये इसका फिगर देखो आप, 15 कॉट ए बराबर 8/15, तो ये आ गया b और p, ये 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो ये 64 प्लस 2 5 बराबर 2 8 9 मतलब 70। ये पूरा एक सवाल है, इसका कोई फिगर नहीं है, ये इसका फिगर मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने b और p की वैल्यू रखकर h निकाल लिया है। h बराबर 17 आ गया, तो अपन और सारे रेशोज निकाल सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया सवाल, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 यदि लिखा है, तो अपने को कॉट ए की वैल्यू चाहिए, तो इस 15 से डिवाइड करके और आप कॉट वाला फॉर्मूला b/p अपन रख लेंगे। ठीक है, अब अपन देखें इसके बाद वाला सवाल। अब ये सवाल है, अच्छा फिफ्थ वाला, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पर ये जो पांचवा सवाल है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर रेशोज। अब अपने को इसमें क्या करना है, sec थीटा का फॉर्मूला लगाना है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b/h, तो sec थीटा कितना होगा h/b, तो ये आ जाएगा h और ये हो गया b। बस अपने को p निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर लेकर ये कितना हो गया 13 का स्क्वायर, ये b हो गया 12 का स्क्वायर और ये p स्क्वायर हो गया, तो ये p स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर मतलब 169 माइनस 144, तो ये आ गया 25, तो ये आ गया p बराबर 5। अब जब p की वैल्यू आ गई है तो अपन सारे रेशोज निकाल सकते हैं। ये फिफ्थ वाला सवाल भी अब आपको ये पूरा करना है। अब अपन आ जाए सिक्स्थ वाले सवाल पर। अब सिक्स्थ वाले सवाल को आप ध्यान से देखना, ये दो फिगर मैंने बनाए हैं। सिक्स्थ वाले सवाल में, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये दो फिगर बनाए हैं मैंने। ये ट्रायंगल ABC, ये एंगल A है, B है और ये C है। ये C पर ये हो गया 90 डिग्री और एंगल A और B एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम। ये भी एंगल B एंगल है और ये एंगल C है। ये दो मैंने बनाई है इसमें। अब इसमें अपने को cos A और cos B चाहिए, इससे मैंने दो फिगर बनाए। इस A के लिए परपेंडिकुलर तो BC हो गया है और ये बेस हो गया है, ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। ये एंगल A के लिए हुआ है, लेकिन इस एंगल B के लिए परपेंडिकुलर AC हो गया है और ये BC हो गया P। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग फिगर है, इसमें P ये वाला और B ये वाला है फॉर एंगल A, और एंगल B के लिए ये P है और ये B है। अब इस बात का ध्यान रखें, अब दोनों में अपन cos A और cos B निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से cos A किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है B/H, तो ये हो गया AC/AB। ये B मतलब AC है और ये AB है, तो ये AC/AB आ गया। अब cos B चाहिए। अब इस फिगर में देखो ये B है, B का परपेंडिकुलर ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को बेस चाहिए, तो ये भी हो जाएगा BC/AB। ये आया AC/AB और ये आ गया BC/AB। अब cos A बराबर cos B दिया है, तो कितना हो जाएगा AC/AB बराबर BC/AB। AB से AB कैंसिल हो गए, तो ये आ गया AC बराबर BC। जब ये दो साइड बराबर हो गई हैं
तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा AC, AC के सामने वाला एंगल B है और BC के सामने वाला एंगल A है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A, तो ये हो गया BC बराबर AC। ये एंगल B बराबर एंगल A आ जाएगा। हमने क्या किया, cos A cos B की वैल्यू निकाली और वहाँ से रेशो वाली जो वैल्यू आ गई है इससे अपन ने साइड को बराबर कर लिया और उससे फिर एंगल को बराबर कर लिया। अब अपन आगे देखें, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, सेवंथ वाला सवाल, सेवंथ वाले में cot थीटा कितना दिया है 7/8 और इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यदि अपने को इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब ये दिया है इस कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें और इसमें मान रख देंगे, इसमें जो वैल्यू रखेंगे और इसकी फिर जो भी वैल्यू आएगी वो अपना आंसर हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इसमें रखना है अपने को। तो ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट थीटा मतलब कितना हो गया, ये कॉट थीटा बराबर B/P, बेस ऊपर आएगा और परपेंडिकुलर नीचे आएगा। तो ये बेस हो गया 7 और ये हो गया 8। अब h निकालना है तो h² बराबर P² प्लस B², तो ये P हो गया 8² और ये 7², ये 64 और ये 49, तो ये आ गया, ये 113 आ गया। तो h बराबर आ गया √113। ये √113 से अब अपने को करना है, तो इसको मैं करवा देती हूँ। अब तो ये होल स्क्वायर नहीं है, क्वांटिटी है, तो ये आ गया। अब LHS अपन ले लें, यदि h आ गया तो चलो साइन थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी P/H। P कितना है, P है 8, तो ये आ गया 8/√113। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, B/H, तो B कितना है 7, तो ये आ गया 7/√113। अब ये दोनों वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, तो LHS बराबर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8। इस LHS को अपन थोड़ा सा पहले हल कर लें। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब A प्लस B इंटू A माइनस B का जब अपन फॉर्मूला लेंगे तो ये होता है A² माइनस B²। तो अब अपना सवाल इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 1 का स्क्वायर मतलब 1 और ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब अपने को वैल्यू रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, ये कितना आ जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 माइनस 64/113 और ये आ जाएगा 1 माइनस 49/113। तो ये 113 माइनस 64, तो ये कितना आ जाएगा 113 में से 113 माइनस 64/113, ये 113 माइनस 49/113 कैंसिल हो गए, और ये आ गया 49 और ये आ गया 64, ये आ गया आंसर 49/64।